हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करेंगे एक इतिहास के प्रमुख विषय के ऊपर, यानी कि एक प्रमुख टॉपिक के ऊपर जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें जो है कि कन्फ्यूजन होती है और इससे वो जो है कि इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक के ऊपर। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख मत हैं, यानी कि द्वैताद्वैत, अद्वैतवाद, भेदाभेद, ये सारे बहुत अलग अलग तरह के मत है और उनके अलग अलग प्रवर्तक है। कौन इसको प्रतिपादित किया है वो है, और इनका क्या मतलब, इन्होंने क्या माना है, इस मत में इन्होंने क्या विवरण दिया है, इसको हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आपका कम्पिटेटिव एग्जाम हो, सेट हो, या फिर आपका यूजीसी नेट हो, पीजी हो, यूजी हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को जो है कि पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रमुख मत और प्रवर्तक के ऊपर। तो यहाँ पे देखते हैं, इसे हमने एक टेबल फॉर्म में कर लिया है ताकि आपको जो है कि याद करने में बिल्कुल आसान हो जाए। अगर टेबल फॉर्म में रहेगा तो ये चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, इसलिए इसे टेबल फॉर्म में रखा गया। आप लाइन बाय लाइन बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सबसे पहला जो मत है वो है अद्वैतवाद। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो अ से याद कर लीजिएगा, अ से स्टार्ट है, यानी कि आदि शंकराचार्य जो है कि अद्वैतवाद का मत दिए हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। ये कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, वही सत्य है, और जितना भी संसार है वो क्या है, मिथ्या है, झूठ है। ठीक है, जीव और ब्रह्म क्या है, दोनों अलग अलग है। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है, याद रखिएगा। कभी कभी इनके कंसेप्ट कोई पूछ लेता है तो शॉर्ट में आप याद कर लीजिएगा। हिस्ट्री में बहुत ब्रॉड में नहीं पूछता है, कभी कभी फिलोसफी के बच्चों के लिए कभी कभी ये ब्रॉड कर देता है। तो ये इतना याद रखिए। ये कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म दोनों भिन्न भिन्न है, यानी अभिन्न है। ठीक है, चलिए अगला क्या है। अगला जो मत है जिससे बहुत सारे पैराग्राफ पूछे जाते हैं आपकी यूजीसी नेट में, बहुत बहुत ज़्यादा, रामानुजाचार्य से पिछले 2 सालों से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो रामानुजाचार्य के बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो भी रचनाएं की इनके मत को, और इन्होंने अपने इस मत में क्या बताया, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। विशिष्टाद्वैत का कंसेप्ट आपको दिया है रामानुजाचार्य ने। ठीक है, ये कहते हैं ब्रह्म यानी कि नारायण, ब्रह्म यानी कि नारायण जीव जगत सहित है। ठीक है, ब्रह्म जो है कि जीव जगत सहित है। ठीक है, इसने कहा कि ये क्या है, विशेषता सहित अद्वैत है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है द्वैताद्वैत। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद का कंसेप्ट किसने दिया है, तो वो दिया है निम्बकाचार्य ने। और ये कहते हैं जीव और ब्रह्म दोनों क्या है, भिन्न और अभिन्न है, और ये राधा कृष्ण की उपासना करते। कई क्वेश्चन आ जाता है कि द्वैताद्वैतवाद है या फिर निम्बकाचार्य किसकी उपासना करते, तो ये राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट आपका है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, वेट, अगला है शुद्धाद्वैतवाद का कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पुष्टि मार्ग का कंसेप्ट भी किसने दिया था, वल्लभाचार्य ने, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया है, वल्लभाचार्य ने दिया है। ये कहते हैं कि जीव जगत भी ब्रह्म के ही स्वरूप है, और सगुण ब्रह्म की भक्ति का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, सगुण भक्ति पर इन्होंने कंसेप्ट दिया। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। ठीक है, एक लोग जो है कि ईश्वर का साकार रूप में प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और एक निराकार रूप में करते हैं। साकार यानी कि वो लोग भगवान को मूर्ति के रूप में किसी न किसी जो है कि चेहरे के साथ पूजा करते हैं, लेकिन निर्गुण लोग निराकार बिना किसी आकार के जो है कि ईश्वर की पूजा करते हैं। ठीक, इन्होंने सगुण ब्रह्म की भक्ति का कंसेप्ट दिया है। उसके बाद द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद है, सॉरी, द्वैतवाद इसे दिया है माधवाचार्य। और माधवाचार्य से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन बनने लगे, तो याद रखिएगा। ठीक, ये कहते हैं कि जीव और ईश्वर शाश्वत रूप से भिन्न है, और ये विष्णु को सर्वोच्च कहते हैं। ठीक है, क्या है, विष्णु क्या है, सर्वोच्च देवता है। इन्होंने विष्णु की जो है कि विष्णु की ये लोग पूजा करते हैं, और जीव और ईश्वर शाश्वत रूप से भिन्न है, इनको ये कंसेप्ट देते हैं माधवाचार्य। ओके, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है भेदाभेदवाद।
ठीक है। भेदा भेदवाद ये भी काफी बार पूछा जाने लगा है, और कभी कभी जो अचिंत भेदा भेदवाद है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, भास्कराचार्य ने दिया, दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भेदा भेदवाद होगा तो कौन होगा, भास्कराचार्य होगा। और भास्कराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म और जीव जगत भिन्न भी है और एक भी है। ये कहते हैं कि ब्रह्म और जो जीव है वो दोनों अलग भी है और एक भी है। और इन्होंने कहा है कि कर्म और ज्ञान का समन्वय, इन्होंने कर्म और ज्ञान के समन्वय को एक साथ लेकर चलने की बात कही है इन्होंने, ठीक है। तो ये भास्कराचार्य का कंसेप्ट है। दूसरा है अचित्त भेदा भेदवाद। अब ये किसने दिया है, तो दिया है चैतन्य महाप्रभु, इसके प्रवर्तक है, और बलदेव इसके ग्रंथकार हैं, ठीक है। याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव जगत ब्रह्मा से भिन्न और अभिन्न, किंतु यह अचित्य है, ठीक है। गोविंद भाष्य प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, याद रखिएगा। ओके, चैतन्य के जो है कि बहुत सारे ग्रंथ जो है कि आजकल पूछे जाने लगे, सेट वेट में काफी पूछे जाने लगे, पीजीटी में, तो आप इसको एक बार इनके ग्रंथ को भी देख लीजिएगा। चलिए लास्ट का है, अगला है शैव वेदांत या शैव विशिष्टाद्वैत। अब विशिष्टाद्वैत जो उन्होंने रामानुजाचार्य ने दिया उसमें और इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। शैव अगर आएगा तब श्रीकंठाचार्य होंगे, ठीक है। सिर्फ विशिष्टाद्वैत होगा तो रामानुजाचार्य होंगे, ठीक। इसे शैव वेदांत भी कहते हैं और शैव विशिष्टाद्वैत भी कहते हैं, ठीक। इसके जो प्रवर्तक है वो है श्री कंठाचार्य। ओके, ये कहते हैं कि शिव को परम ब्रह्म मानने वाली वेदांत, ठीक है। इन्होंने कहा है कि शिव को ब्रह्म मानने वाली वेदांत, इन्होंने व्याख्या किया वैकल्पिक शैव परंपरा की। इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो क्या दिया, वैकल्पिक शैव परंपरा की जो है कि इन्होंने व्याख्या की, उसका कंसेप्ट दिया कंठाचार्य ने, ठीक। और अगला जो सबसे मोस्ट रिपीटेड PYQ है, इसको आपने हमेशा देखा होगा कि वीर शैव या फिर लिंगायत के प्रवर्तक कौन है, कौन जाने जाते हैं इसके लिए, तो बशेश्वर या बसवन्ना, ठीक है, दोनों आएगा। तो ये पूरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे, लिंगायत के प्रवर्तक कौन थे, तो बसवेश्वर या फिर बसवन्ना, याद रखिएगा क्वेश्चन। ये कहते हैं कि शिव यानी कि ईश्वर की भक्ति पर आधारित कर्मनिष्ठ लिंगायत मत, ठीक, कर्मनिष्ठ। ये कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति पर आधारित कर्मनिष्ठ, इन्होंने भक्ति पे जोर दिया है। लिंगायत मत जाति विरुद्ध सामाजिक सुधार पर बल देता है। ये लोग जो है कि जो भी जाति का कंसेप्ट है और समाज में जो भी आपके कह सकते हैं कि रूढ़िवादी है, उससे सुधार करने का भी इन्होंने प्रयास किया, वीर शैव मत के जो बशेश्वर है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख जो है कि आपके मत थे और उनके प्रवर्तक थे, जो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी वीडियो हिस्ट्री से या फिर UGC नेट फर्स्ट पेपर में किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।